ओम श्री परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थः वत्स सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सभी भगवत भक्तों को मेरा प्रणाम। सबके हृदय में वास करने वाली मेरे गोविंद को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज से हम भगवत गीता जो मेरे गोविंद के श्रीमुख से कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु एवं मार्गदर्शन हेतु धारा प्रवाहित हुआ जो गीत है, जो सभी उपनिषदों का सार तत्व है, उस पर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से उद्घाटित हुई यह काव्य, यह गीत जीवों के उद्धार हेतु है। भगवद गीता के बारे में महाभारत में तथा अन्य ग्रंथों में भी भगवद गीता की स्तुति की गई है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुता। महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है कि पद्मनाभस्य, जिनके नाभि से पद्म कमल निकला है और उस पद्म कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, उन पद्मनाभ भगवान श्री नारायण के मुख के द्वारा यह गीता साक्षात भगवती गीता प्रकट हुई है। और ये भगवती गीता किस प्रकार है? सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनोः। सर्वशास्त्रमय ये भगवद गीता है। जिस प्रकार सर्वदेवमय श्री हरि है, सारे देवता भगवान श्री हरि में निवास करते हैं, इसी प्रकार सारे तीर्थ गंगा जी में निवास करते हैं और संपूर्ण वेद मनु में निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का हमारे सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है।
हमारे यहाँ ये परंपरा है, जब भी जीव अपने प्राण त्यागने को होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, जब परिवारजन को ऐसा लगता है कि अभी इनका प्राणांत हो जाएगा, तो अंतिम समय में उन्हें भगवद गीता का श्रवण कराया जाता है। परंतु आज ये विडंबना है कि हम केवल भगवद गीता को उसी दृष्टि से देखने लग गए हैं कि किसी का अंतिम समय आया है, भगवद गीता सुना दिए जाए, कोई व्रत त्योहार आया है, भगवद गीता दान कर दी जाए। केवल हम उनके 18 अध्यायों का पठन पाठन करते हैं। भगवद गीता के द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है, किस प्रकार हमें उस भगवद गीता को समझना है, भगवान हमारे मधुसूदन ने हमें क्या कहा है भगवद गीता के बारे में, उसके यथार्थ को सरल शब्दों में हम यहाँ पर चर्चा करें। सर्वप्रथम भगवद गीता का जो ध्यान श्लोक हम कहते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध्वा गोपाल नंदनः पार्थ वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। अर्थात जितने भी उपनिषद है, ये संपूर्ण उपनिषद गौ के समान है और उन सभी उपनिषदों को दुहने वाला गोपाल जो है वो हमारे मधुसूदन श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने उन सभी गांव रूप उपनिषदों का दोहन किया। और यदि गाय का दूध निकालना हो तो सामने एक बछड़े को रखा जाता है। उसी प्रकार पार्थ अर्थात अर्जुन को एक बछड़े के रूप में वहां खड़ा करके भगवान ने उन उपनिषद रूपी गौओं का दूध निकाला जो अमृत की तरह महान है। इससे हमें क्या ज्ञात होता है? यदि हमें श्रीमद् भगवद गीता के अमृत को पाना है तो हमें बछड़ा बनना होगा। बछड़ा अर्थात बाल, अबोध। यदि हम स्वयं ज्ञानी बनके भगवद गीता पढ़े तो हमें उसका अर्थ हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम अपनी बुद्धि के तर्कों को दौड़ाएंगे कि भगवान ने ऐसा कहा होगा, वैसा कहा होगा। परंतु हमें समझना हो कि पार्थ को वत्स रूप में खड़ा किया। या पार्थ कौन है? जो महाभारत के युद्ध में अपने अपनों को ही देखकर, अपने विरुद्ध देखकर जो उद्विग्न मन हो गया है, जो दुखों को देखकर सब कुछ त्यागने को उतारू हो गया है, कर्म मार्ग को त्यागने को उतारू हो गया है, वो है पार्थ, यानी कि हम जीव। कई समय ऐसा आता है कि हमारे अपने परिवार वाले हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। विरोध अर्थात विरोध ये नहीं कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उसको विरोध नहीं कहते। विरोध अर्थात आपकी आत्मा उन्नति में बाधक जो होते हैं, चाहे मोह वश हो, लोभ वश हो, प्रेम वश हो, आपकी आत्मा उन्नति में बाधक होना ही सर्वथा विरोध है। क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मोन्नति में अग्रसर ना हो, अपने आत्म तत्व गोविंद स्वरूप को ना प्राप्त कर ले, तब तक
आपकी इस महाभारत युद्ध में विजय नहीं हो सकती। और यदि उस आत्म तत्व को जानना है तो हमें श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रस का पान करना है, परंतु वो तब जब हमारे में अबोध बालक का भाव हो, वत्स का भाव हो। हम अपने ज्ञान का प्रयोग ना करते हुए गोविंद के द्वारा कहे गए शब्दों को समझकर उसे अपने जीवन में उतारें, गोविंद के निर्देशों को समझें, तब जाके ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन में उतरेगी और इस संसार सागर में, संसार समुद्र में जो हमारा महायुद्ध चल रहा है, जन्म जन्मांतर से, लाखों करोड़ों जन्म से कि हम गोविंद से मिलने के लिए आतुर है, ये हमारी खोज, इस महायुद्ध में हमारी विजय होगी और अंत में हम अपने आत्म तत्व हमारे गोविंद के स्वरूप में लीन होंगे। तभी ये हो सकता है जब हम गोपाल के सामने बछड़े बनकर जाए, तभी हम उस उपनिषदों के रस रूप श्रीमद् भगवद गीता के अमृत का पान कर सकेंगे। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।